हमारे बगीचे कट रहे हैं और इनके लिए बफर बोर्ड अपनी अपनी पंचायत के पटवारियों से लिखित रूप में लो कितने अवैध कब्जे हैं, कितने अवैध मस्जिदें हैं। मुख्यमंत्री महोदय, ये जो लाठियां आपने मेरे हिंदू समाज के ऊपर बरसाई हैं, ये आपकी इस सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगी। और तीसरा टी है, उसको मैं नहीं बोलूंगा, रोको टोको। वो आप सब समझदार हैं कि रोकने और टोकने का काम हो जाए, अगर फिर भी कोई ना माने तो उसके साथ क्या करना है। ट्रेलर है ट्रेलर, ये एक ऐसा ट्रेलर है और 10 दिन के अंदर नेरुआ में जितने भी अवैध मस्जिदें हैं इसका बायोडाटा 10 दिन के अंदर करणी सेना ऑफिस में चाहिए। संजौली में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में हमारे हिंदू समाज ने क्या मांग की थी। केवल इतना कहा था कि ये जो हिमाचल प्रदेश में अवैध प्रवासी घुस करके आ रहे हैं, हमारी माताओं बहनों और बच्चियों के सम्मान के साथ इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमने कहा था ये जो अवैध ढांचे यहाँ हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में बढ़ते जा रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे दुख है, इस प्रदेश की सरकार ने मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों के ऊपर लाठियां भांजने का काम किया। और मैं इस प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सुक्खू जी को कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री महोदय, ये जो लाठियां आपने मेरे हिंदू समाज के ऊपर बरसाई हैं, ये आपकी इस सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगी। जिस प्रकार की बर्बरता आपने हमारे नौजवानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ की है, उसका हिसाब यहाँ का हिंदू जनमानस आपसे गिन गिन कर लेगा। और आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको जवाब दिया जाएगा हिंदू समाज की ओर से। दूसरी बात मैं अपने समाज से करना चाहता हूँ, हम लोग जो है आज सारे जातियों के, मत के, संगठनों के भेद बुला करके एक हिंदू के नाते यहाँ खड़े हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हिंदू के नाते हमारा अपनी इस देवभूमि के लिए भी कुछ कर्तव्य बनता है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये केवल नेरवा और चौपाल की कहानी नहीं है, ये मेरे हिमाचल के गांव की कहानी है। अवैध घुसपैठिए वहां फेरी वाले बन करके घूम रहे हैं और लव जिहाद का एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। और अभी मैं यहाँ आया तो मुझे एक बंधुपरे मिले सब्जी मंडी में, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गांव से एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची 1 हफ्ते से गुम है और अभी तक यहाँ की पुलिस उसको ढूंढने में नाकाम रही है। ग्राम बिजवल की ये घटना है, ग्राम बिजवल। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को बचाने के लिए आप लोग आज यहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा ध्यान मेरे हिंदू समाज की तरफ भी दीजिए। हमारी जो बच्चियां गुम हो रही हैं, जितनी ताकत आप इन लोगों को बचाने के लिए लगा रहे हैं, उतना समय और ताकत जो है हमारी बच्चियों को दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो बाहर से अवैध घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं और जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, इनकी गलती नहीं है, गलती अपने समाज की है जो इनको दुकान और मकान देने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे केवल एक निवेदन करने आया हूं। मैं बिलासपुर से कल रात को चला था, आज सुबह यहाँ पहुंचा हूं। केवल इतना निवेदन करने आया हूं, आप सबका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं बिलासपुर से यहाँ आया हूं और इतना निवेदन करने आया हूं कि अपने समाज के साथ ही आचार और व्यवहार रखिए। अगर हम सामान खरीदेंगे तो हिंदू से खरीदेंगे, व्यवहार करेंगे तो हिंदू से करेंगे।
और उसका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। और दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, मैंने पिछले साल जब मनोहर का हत्याकांड हुआ था चंबा में, आपको ध्यान होगा, एक नौजवान के 8 टुकड़े करके इस फसादी कौम के लोगों ने जो है उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम किया था। तो मैंने चंबा से एक आह्वान किया था अपने हिंदू समाज से कि भाई देखो, हम लोग यहाँ के स्थायी निवासी हैं, यह हिमाचल हमारा और आपका है, किसी के बाप का नहीं है, और हम तय करेंगे कि यहाँ क्या होगा और कैसे होगा। तो मैंने उस टाइम आह्वान किया था, यदि कोई फसादी व्यक्ति बिना वेरिफिकेशन, बिना पंजीकरण आपके क्षेत्र में आता है तो कोई डीसी और एसपी तय नहीं करेगा कि आपके गांव और पंचायत में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये अधिकार आपको है। तो मैंने कहा था पूरे प्रदेश भर में आरटीटी अभियान चलाइए, और मुझे खुशी है इस बात की कि हिमाचल के निचले क्षेत्रों में आरटीटी अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन आज नेरवा की इस धरती पर खड़े होकर के आपसे आह्वान करने आया हूं कि इस आरटीटी अभियान को पूरे शिमला में चलाने का काम कीजिए। अब बहुत से बंधु कहेंगे कि भाई साहब आरटीटी क्या है, तो मैंने कहा भाई आर से रोको कैसे रोकेंगे? अगर कोई आपके गांव में आ रहा है तो उसको रोकिए कि भैया कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कहां से आए हो। उसके बाद उसको टोको कि भैया यहाँ आना मना है, बिना अनुमति के आप मेरी पंचायत में, मेरे गांव में नहीं आ सकते। और तीसरा टी है, उसको मैं नहीं बोलूंगा, रोको टोको। वो आप सब समझदार है कि रोकने और टोकने का काम हो जाए। अगर फिर भी कोई ना माने तो उसके साथ क्या करना है। इसके साथ साथ एक और आह्वान करना चाहूंगा, सरकार आज एनआरसी लाने में असमर्थ है। आज नेरवा की धरती से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश से आह्वान करने आया हूं, सरकार असमर्थ है, आप लोग असमर्थ नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि हर पंचायत में एक टीम बनाइए और अपनी अपनी पंचायत में एनआरसी लाने का काम कीजिए। हमारी पंचायत में कोई बाहरी व्यक्ति ना आए, कोई अवैध घुसपैठिया ना घुसे, और अपनी अपनी पंचायत को एनआरसी मुक्त घोषित कीजिए। ये मैं आपसे आह्वान करने आया हूं। आप अपने क्षेत्र में किसी बाहर वाले को बिना अनुमति के रहने की अनुमति मत दीजिए। एक आह्वान और करूंगा आप लोगों से, आपके क्षेत्र में बहुत से, आप देखिए कोविड से पहले हिमाचल प्रदेश में सरकारी आंकड़ों में 393 मस्जिदें थी। उस समय हिंदू जागरण मंच के महामंत्री के नाते मैं हिमाचल प्रदेश का काम देख रहा था। तो हमने एक सर्वे करवाया हिमाचल प्रदेश में, और उस सर्वे में जो आंकड़े निकल कर आए वो आंकड़े बहुत चौंकाने वाले थे। सरकारी आंकड़े में 393 थी, लेकिन जब धरातल पर हमने सर्वे किया तो 520 से ज्यादा मस्जिदें निकल करके आई, और उसमें अधिकांश जो अवैध मस्जिदें थी। और आप देखिए, हमने सरकार के सामने भी ये विषय रखा कि सरकार इन अवैध ढांचों को हटाने का काम करे। मेरी देवभूमि में इस प्रकार के इस्लामिक अवैध ढांचों का कोई काम नहीं है। आज तुम्हारी दहाड़ से हिमाचल हिल गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सनातन का झंडा हमेशा बुलंद रहे, तो मेरे साथ आवाज दो, जय भवानी, जय भवानी। मेरे भाइयों, हमारा जो ये प्रदर्शन है, हमारा जो ये प्रदर्शन है, ये प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सहायता से शांतिपूर्ण पर पहला ट्रेलर है। ट्रेलर, ये एक ऐसा ट्रेलर है कि हमने जो कान जगाड़ा था वो जगा दिया, जो कान हमने जगाने थे वो जगा दिए। और 10 दिन के अंदर नेरवा में जितने भी अवैध मस्जिदें हैं, इसका बायोडाटा 10 दिन के अंदर करणी सेना ऑफिस में चाहिए। आप लोग मंजूर है तो जय भवानी। और मेरा निवेदन
यहाँ के बड़े बड़े जिनके पास बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स है, उनसे है कि मेरे भाई जहाँ भी आप मुझे देख रहे हैं, बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं को हिंदुओं को मेरे भाइयों, सबसे पहले अपनी दुकानें हिंदुओं को दो, हिंदुओं को, क्योंकि ये तर्पण की भूमि है, ये मेरा देश है, ये राम का देश है, ये हनुमान का देश है, ये परशुराम का देश है। साथियों, इसी तरह से आप लोगों का साथ मिला तो 10 दिन के अंदर का टाइम मांगा है। 10 दिन के अंदर अगर ये अवैध चीजें नहीं उखड़े तो पूरे हिमाचल का सनातनी नेरुआ में इकट्ठा कर देगा मुकेश का। दोस्तों, हमने माना एक देश एक कानून। आप क्या बोलते हैं? एक देश और एक कानून। और अगर नेरुआ के अंदर हमेशा से माताएं बहनें मुझे फोन करती आई है कि यहाँ पे शांति बनाए रखो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां सेफ रहे तो ये सनातन का झंडा आज यहाँ गड़ चुका है। दूसरी बात, अगर सनातन और धर्म बचाना है तो अपने युवाओं को बचाओ। युवाओं को कौन खोखला कर रहा है? उनको। ये आज की पीढ़ियां दलदल में डूबी है नशे के। कहां से आ रही है नशे की खेपे? इनकी जो भी खबर मिले पुलिस प्रशासन को दो या खुद उनको उखाड़ो। हमारा युवा बचा रहेगा तभी हमारा झंडा मजबूत रहेगा। मस्जिद बंद करो, बंद करो, बंद करो, मस्जिद बंद करो, बंद करो, बंद करो, और पंचायत से सुन लो 2 मिनट सुन लो। एमडी साहब, एसडीएम चौपाल यहाँ पे आए हैं, सभी डीएसपी चौपाल यहाँ पे आए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और सर, मैंने जो आपसे वादा किया था मैंने आज अपना वादा निभाया है, नहीं तो सनातन इतना शांत कभी नहीं होता। और सर, 10 दिन के अंदर हर पंचायत के पटवारी, हर पंचायत के हमारे को पूरा बायोडाटा चाहिए कि अवैध चीजें और ये जो धार ऊपर शाख की धार है ना, ये कहाँ गई? अवैध रूप से लोगों के बगीचे कट रहे हैं और इनके लिए बोर्ड बनाए। हमारे बगीचे कट रहे हैं और इनके लिए बफर बोर्ड अपनी अपनी पंचायत के पटवारियों से लिखित रूप में लो। कितने अवैध कब्जे हैं मेरे भाइयों, कितनी अवैध मस्जिदें हैं मेरे भाइयों। बड़े बड़े बोर्ड उखड़ जाएंगे अगर सनातनियों की इसी तरह से शक्ति मुझे दिखेगी।
बड़े बड़े वोट उखड़ेंगे। इसी तरह से आप साथ देना। 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दूंगा। 10 दिन के अंदर रिजल्ट दूंगा। भारत माता की। मेरे भाइयों, नेरवा में शांति के लिए हमने जो कदम चले हैं, वो 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ करणी सेना की ब्रांच जो खुलने वाली है, वो सभी सनातनी हमारा साथ उसमें दे और इसी तरह से एकता का प्रदर्शन करे, ताकि ये झंडा जो गड़ चुका है, दुनिया में कोई ताकत ना हो जो इसको उखाड़ सके।